हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। मध्यकालीन भारत का इतिहास का संपूर्ण निचोड़ टॉप 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस क्लास में देखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि भारत के सभी चर्चित पुस्तकों से छाट के लिए गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण क्लास है, जोरदार क्लास है, धमाकेदार क्लास है। ये क्लास आज कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि साथियों इतिहास देखिए, इंडियन हिस्ट्री का ये जो आपका पार्ट है मध्यकालीन भारत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में यहीं से पूछा जाता है। और ये जो 300 क्वेश्चन है, इसको देख लेने के बाद मध्यकालीन भारत की इतिहास का संपूर्ण निचोड़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वो सब क्वेश्चन ऐड किया है जो अब तक सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के साथियों क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। यहां पर क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो इस क्वेश्चन का तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर होगा और इसको पूरा करवाया था साथियों इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार की बात करें तो साथियों भारत की सबसे ऊंची मीनार है, ये याद रखना। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो देखिए, लाख बख्श किसको कहा जाता था, दिल्ली के किस शासक को। तो याद रखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो राइट आंसर होगा यहां भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिए, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु जो है ना साथियों पोलो खेलते समय हुई थी। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मिलेंगे, यानी संपूर्ण निचोड़ पूरे 300 क्वेश्चन आपको आज इस क्लास में करवा देंगे। इस क्लास को अगर देख लेते हैं ना साथियों आप लोग कंप्लीट, तो यकीन मानिए साथियों आपका जो है ना लगभग इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मध्यकालीन भारत से ही पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी या शासिका कौन थी। तो राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया सुल्तान की बात करें तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और इनका विवाह जो है अल्तुनिया से हुआ था, याद रखना। और देखिए, रजिया सुल्तान का कार्यकाल कब से था, तो 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अभी मैंने आपको बताया साथियों, रजिया सुल्तान जो है ना ये इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ अल्तमस लिखा हुआ है, इल्तुतमिश को अल्तमस के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है ना किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा नासिरुद्दीन का, ऑप्शन नंबर ए नासिरुद्दीन इस क्वेश्चन के लिए आपका याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना 1526 में, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किसके बीच, तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो याद रखना 1206 से लेकर जो है 1526 तक दिल्ली सल्तनत का राज था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह यानी चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है या गया है। तो याद रखना चिहलगानी के विनाश का श्रेय किसको दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन को। और अगर आपसे पूछे कि चिहलगानी का गठन किसने किया था, तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखना, और इसका विनाश किया था बलबन ने। अगला क्वेश्चन है,
चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो देखिए चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे, मतलब कि कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ना साथियों, वो तुर्क थे, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो याद रखना, इनमें से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें? तो साथियों देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, ये दर्शन में निपुण थे। याद रखना, दर्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखिए सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ये बनाई गई थी या बनाई थी किसने? तो सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, इसको किसने बनाई थी? तो याद रखना करेक्ट होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो याद रखना साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए इब्न बतूता की यहाँ बात की जा रही है, तो याद रखना इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1320 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? यानी आपको बताना यह है कि 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे का सिक्का जो है ना, ये प्रमाण स्वरूप यानी सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलित की थी? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो देखिए दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे देखिए, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? यानी इनमें से वो कौन सा कारण था जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति था? तो देखिए यहाँ राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, जिस कारण जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। आगे नेक्स्ट है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो देखिए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश ने, ठीक है, तुगलक वंश। नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंपल क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी ने। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? यानी इनमें से वो कौन से व्यक्ति हैं या शासक हैं जिन्होंने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो देखिए करेक्ट होगा फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए आगरा नगर की स्थापना जो है ना साथियों, ये सिकंदर लोदी ने की थी, और कब की थी? तो 1504 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिनको जो है ना बाबर ने हराया था पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में। आगे देखिए, बहमानी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों याद रखिए, बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, याद रखना, हसन गंगू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं, ठीक है, अंततः उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिकंदर लोदी के द्वारा, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, चांद बीबी ये शासक थी कहाँ की?
तो देखिए चांद बीबी जो है ना ये कहाँ की शासक थी, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर की। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहमानी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। तो देखिए निम्नलिखित बहमानी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद यानी गोल गुंबद स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहमानी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। साथियों ये पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए बहमानी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिए गुलबर्गा में, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपको क्लास फास्ट करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि इसी क्लास में पूरे 300 क्वेश्चन करने हैं और कम समय में भी करने हैं। देखिए हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो अभी तो मैंने आपको बताया था ना, अहमदनगर से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं, तो याद रखिए विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल जो है ना किस नाम से जानते हैं, तो हम्पी के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। आगे बढ़ते हैं, तो विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है, तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर एक, कृष्णदेव राय को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। तो साथियों देखिएगा कृष्णदेव राय ये किसके समकालीन थे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, बाबर के। आगे देखिए विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसको, तो भाई देखिए विजयनगर के शासकों ने किसको प्रोत्साहित किया था, तो देखिए तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था तमिल भाषा, तेलुगु भाषा और संस्कृत भाषा को। आगे देखिए विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो यहां आपका राइट होगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा विजयनगर के गौरव के भगवान शेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहां देखा जा सकता है। तो भाई देखिए विजयनगर के गौरव के भगवान देखिए भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है, तो याद रखना हम्पी में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए तराइन का युद्ध जो है ना ये किस वर्ष लड़ा गया था, तो तराइन का प्रथम युद्ध अगर पूछे तो याद रखना 1191 में लड़ा गया था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना साथियों विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है, तो इनमें से वो कौन सी बात है जो कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं है, तो करेक्ट होगा मूर्ति पूजा। ठीक है, देखिए मूर्ति पूजा याद रखना, ये तो साथियों भक्ति आंदोलन में है लेकिन सूफी आंदोलन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था, तो महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था, याद रखिए तुकाराम, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित देखिए ये जो है दार्शनिक है, माफ करना दार्शनिक है इधर आपको और इधर आपको दर्शन समूह दिए गए हैं, तो एक जोड़ा गलत है, 3 सही है, तो कौन सा वो गलत है वो छांटना है। तो देखिए साथियों चार्वाक का संबंध जो है ये लोकायत से है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है शंकराचार्य, अद्वैतवाद का जनक इनको कहा जाता है। शुद्ध अद्वैतवाद का जनक वल्लभाचार्य को कहा जाता है, ये भी सही है। देखिए विशिष्ट अद्वैत का जनक चैतन्य नहीं है, ये गलत है। विशिष्ट अद्वैत का जनक जो है रामानुज को कहा जाता है। साथियों याद रखना, रामानुज का नाम आपने पढ़ा होगा, तो रामानुज को जो है ना विशिष्ट अद्वैत का जनक कहा जाता है। तो ये जोड़ा गलत था, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा। तो देखिए श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसने स्थापित किया था, तो आदि शंकराचार्य ने,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था? तो मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई, याद रखना। यानी साथियों, मध्यकालीन भारत में जितनी भी घटनाएं हुई है ना, सारा चीज मैंने इस क्लास में आपको प्रोवाइड करा दिया है। अभी तो स्टार्ट है, अभी आगे आगे देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो देखिए, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था या संस्थापित किया था? तो देखिए, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो इनमें से एक किसका संबंध है सूफी संतों के साथ? तो देखिए, खानकाह का ना, खानकाह करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? तो भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह या पूजाघर ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी अजमेर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो देखिए, इनमें से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो मोहम्मद गजनी ने। कब? तो 1025 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो साथियों, सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता था सूफियों का गुरु, ठीक है। सूफियों के जो गुरु होते थे उनको पीर कहा जाता है सूफी परंपरा में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो देखिए, दिल्ली का अंतिम सुल्तान आपसे पूछा जा रहा है, जो कि इब्राहिम लोदी था, मैंने आपको तो अभी बताया ये। आगे देखिए, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, याद रखना कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी? तो भाई, दिल्ली में जब अकाल पड़ा था उस टाइम जो है ना, भारत में चमड़े की एक प्रतीक मुद्रा प्रारंभ हुई थी, और किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। यहाँ भी राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। पूछिए अगर कि चमड़े की मुद्रा किसने जारी की थी, चमड़ा का, है ना, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? तो अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किसने की है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा साथियों कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो देखिए करेक्ट होगा असमिया को, ऑप्शन नंबर डी असमिया। आगे देखिए, नेक्स्ट है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो साथियों, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो देखिए, तराइन का पहला युद्ध में साथियों पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इस युद्ध में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने जो है ना पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अधिकांश मंगोलाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो देखिए, अधिकांश मंगोलियाई यानी सबसे अधिक जो है ना मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे देखिए, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? तो भाई, बाजार विनियमन प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो करेक्ट होगा बलबन के, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो वह भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो करेक्ट होगा साथियों अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन शासक बने दिल्ली के, फिर कौन, ऐसे करके आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो गुलाम वंश ने शासन किया था, तो 4 आएगा, और गुलाम के बाद किन्होंने शासन किया था? तो भाई, गुलाम के बाद आए थे खिलजी, है ना, तो यहाँ पर खिलजी 1 नंबर पे है, तो 1 करेंगे। और खिलजी के बाद कौन आए थे? तो खिलजी के बाद आए थे तुगलक,
तो यहाँ पर 2 आएगा और उसके बाद आए थे सैयद। तो 4, 1, 2, 3 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत का उद्वारक कौन था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत का उद्वारक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। देखिए वैसे तो 1206 में साथियों किसने बिल्कुल गुलाम वंश की स्थापना की थी, मक्कना यार, देखिए 1206 में आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन याद रखना इल्तुतमिश को ही जो है ना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का उद्वारक इल्तुतमिश थे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? यानी देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपनी राजधानी जो है ना साथियों दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो वही पूछ रहा है कि वर्तमान में दौलताबाद कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर भी राइट है। आगे देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था, किसके किसके बीच? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये मैंने आपको बताया ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। आगे देखिए ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? यानी दिल्ली का वह सुल्तान जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए साथियों निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखिए दिल्ली सुल्तान का या दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1206 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए कब दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? किस दिल्ली सुल्तान ने, माफ करना, तो देखिए लौह एवं रक्त नामक एक कठोर नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने ना, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी बलबन ने। आगे देखिए निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए लोधी वंश। नेक्स्ट है 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो भाई 14वीं सदी का यात्री जो है इब्न बतूता ये किस जगह से भारत आया था? तो करेक्ट होगा मोरक्को से। मोरक्को यात्री थे ना इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। आगे देखिए मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मनियरों का राजकुमार किसको कहा जाता था? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को ही, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो भाई दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? तो मलिक काफूर को, ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो अमीर खुसरो कौन थे भाई? तो याद रखना कवि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो देखिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिए दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो भाई देखना दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो तोमरों ने, याद रखना तोमर शासकों ने, तोमर, ठीक है तोमर होगा, याद रखना तोमरों ने। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी तोमरों ने। आगे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा चीन के, याद रखना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है चीन देश का उदाहरण लेकर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? यानी इनमें से कौन सा युद्ध है जिस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया? तो करेक्ट आएगा, याद रखिए तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि 1565 में लड़ा गया था साथियों। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किए? कुल 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था, याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट होगा मोहम्मद गजनवी ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए दीवान ए कोही, देखिए दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग जो है ना ये किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? तो देखिए जयपुर के जो राजा थे महाराजा सवाई जय सिंह, इन्होंने साथियों वाराणसी का वेधशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा उज्जैन का वेधशाला का निर्माण कराया था, मथुरा का वेधशाला का निर्माण भी करवाया था, इलाहाबाद का जो वेधशाला है उसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया था। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। आगे देखिए तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना तुलुवा का,
ऑप्शन नंबर सी तुलुवा। आगे देखिए दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो देखिए दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों कि दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर शहर जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्र खान ने साथियों कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? तो सैयद राजवंश, याद रखना सैयद राजवंश का संस्थापक खिज्र खान सैयद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो देखिए यहाँ राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो महरौली पिलर है, ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ, यह प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा लौह, मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है चांदी का सिक्का जो है टंका, ये किसने चलाया था? तो देखिए चांदी का जो सिक्का है साथियों टंका, इसको किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुंबद क्या है? तो भाई गोल गुंबद जो कि बीजापुर में स्थित है, और ये क्या है? तो याद रखिए मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को देखिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे? तो देखिएगा प्रसिद्ध कवि जो थे ना अमीर खुसरो, किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे, यानी सबके सामने थे या नज़दीक थे? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट होगा इल्तुतमिश को छोड़कर सभी के, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी, इन सभी के समसामयिक थे लेकिन इल्तुतमिश के नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो भाई चचनामा में किसका उल्लेख किया गया है? तो याद रखना अरब का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी फारसी। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदला था? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहां से कहां बदला था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए करेक्ट होगा दिल्ली से देवगिरी तक में, ऑप्शन नंबर भी राइट है। आगे देखिए भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो साथियों देखना हम्पी जो है ना, ये देखिए यहाँ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए जानी जाती थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल ब्रूनी का वृत्तांत है? यानी निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल ब्रूनी का वृत्तांत है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी किताब उल हिंद। याद रखना किताब उल हिंद में जो है ना साथियों, ये अल ब्रूनी के द्वारा लिखित है। ये भी याद रखना कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल ब्रूनी, जिन्होंने अल ब्रूनी ने भारत के बारे में इसी पुस्तक में बताया है। आगे देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लौह स्तंभ किस शहर में है? तो कुव्वत उल मस्जिद में स्थित जो लौह स्तंभ है वो किस शहर में स्थित है? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। आगे देखिए निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो करेक्ट आएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखिएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो करेक्ट होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखना हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चंगेज खां के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए थे? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश के। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो भाई विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? याद रखिएगा हम्पी। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी ने, और वहीं इन्होंने ही जो है आगरा की स्थापना की थी 1504 में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें से कौन सा सूफी संप्रदाय है जो कि सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो करेक्ट आएगा नक्शबंदी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो फारसी यात्री जो थे ये अब्दुल रज्जाक, ये भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए देवराय द्वितीय के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना 1398 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? तो साथियों देखिए रुपया नामक जो नया सिक्का है ये पहली बार किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड, ये किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के द्वारा। आगे देखिए शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह सूरी का महानता का द्योतक कि उन्होंने प्रशासनिक सुधार कराया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना ये पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी 1526 में, है ना। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो देखिए शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था जो कि पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए बाबर की मृत्यु ये कहाँ पर हुई थी ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बाबर की मृत्यु जो है ना साथियों ये आगरा में हुई थी और इनकी इच्छा के अनुसार इनको काबुल में दफनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही है कि बाबर को अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? तो करेक्ट होगा काबुल में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शहंशाह होगा ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो याद रखिए किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो साथियों बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट है, गुलबदन बेगम ने। देखिए निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दक्कन की कुंजी किस दुर्ग को माना जाता है? तो राइट होगा साथियों आसिरगढ़ को। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आसिरगढ़। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो देखिए रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास जो कि अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो साथियों देखिएगा इनमें से कौन सा किला है जो अकबर ने नहीं बनवाया था? इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, आगरा का किला, ये तीनों किला अकबर ने बनवाया, लेकिन ग्वालियर का किला यह अकबर ने नहीं बनवाया था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो देखिए आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पुणे कभी इनमें से किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो देखिए पुणे जो है ना इनमें से पेशवाओं की, याद रखना पेशवाओं की राजधानी के रूप में कभी जाना जाता था, तो पेशवा करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, इनका मूल नाम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर सी। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो देखिए राइट हैगा ऑप्शन नंबर बी बदायूनी ने। याद रखिए बदायूनी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था यानी अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। देखिए अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो साथियों देखिए अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। आगे देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो भाई हल्दी घाटी बैटल जो है ये 1576 में लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो देखिए अकबर ने जब गुजरात विजय किया था ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात विजय। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो देखिए अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था उसका नाम था इबादत खाना। तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला है बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? तो अभी मैंने बताया कि अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ भी राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। आगे अगला क्वेश्चन है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कलानौर में जो राज्याभिषेक हुआ था अकबर का जिस वक्त, उस समय अकबर की आयु थी 13 वर्ष। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 13 वर्ष। आगे देखिए वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था? तो राइट है हरि विजय। ऑप्शन नंबर बी हरि विजय करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है?
चलिए, तो भाई इनमें से एक सही जोड़ा ऑप्शन नंबर सी है बेरम खां अकबर से, क्योंकि बेरम खां जो है ये अकबर के संरक्षक थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल यही जोड़ा सही है, बाकी तीनों गलत है। आगे देखिए, दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए, दीने इलाही को बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा वैश्विक मैत्री। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो राइट आएगा बीरबल ने, ऑप्शन नंबर बी बीरबल करेक्ट होगा। आगे देखिए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? तो भाई अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? तो देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बैरम खां। या संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने इनमें से क्या लिखा है? तो भाई देखिए, अबुल फजल ने इनमें से क्या लिखा है? तो याद रखिए अकबरनामा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बाबरनामा के लेखक बाबर, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, तो अकबरनामा के लेखक जो हैं अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। मुअज्जम इनका मूल नाम था। तो याद रखना, इनका जन्म हुआ था साथियों 1643 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिस्सा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। वैसे एक एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। सारा ही क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ही लिया है। अगला, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय में सबसे अधिक चित्रकला फेमस थी ना मुगल काल में। आगे देखिए, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो भाई जहांगीर का अर्थ क्या है? तो याद रखिए विश्व विजेता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो देखिए, करेक्ट होगा, याद रखिए जॉन हॉकिंस को या कैप्टन हॉकिंस को, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, 1608 में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो साथियों याद रखिए, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, विलियम हॉकिंस। आगे देखिए, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा, क्या होगा? अभी मैंने बताया आपको, जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो देखिए, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार था वो था उस्ताद ईसा, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो साथियों, शाहजहां का मकबरा तो आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, यह एक भव्य मकबरा है, ये बिल्कुल सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, ये भी सही है। ठीक है, देखिए यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में बताया जा रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में यह बताया गया है कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहाँ करवाया था? तो आगरा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर का। इस्लाम न स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया था। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस जो कि 1739 में कौन ले गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस जो है 1739 में कौन ले गया था? तो याद रखिएगा, फारसी आक्रमण नादिर शाह। ठीक है, फारसी आक्रमक जो है नादिर शाह शाहजहां से ये छीनकर ले गया था। आगे माफ करना, ये शाहजहां के समय ही बनवाया गया था, याद रखना, और इसको छीन कर ले गया था नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? तो देखिए, शिवाजी का किला इनमें से कौन सा नहीं था? सिंधु दुर्ग तो था, रायगढ़ भी था और पद्मा दुर्ग भी था। आमेर का किला नहीं था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आमेर। आगे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, और इनमें से किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर में, ऑप्शन नंबर है अहमदनगर। आगे देखिए, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो शिवाजी की मंत्री परिषद में जो प्रधानमंत्री होते थे उसको क्या कहते थे? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पेशवा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो अफगानों ने, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। और पानीपत की तीसरी लड़ाई यह 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, याद रखना सभी साथी।
ताजमहल के अंदर के उद्यान को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए ताजमहल के अंदर जो उद्यान है साथियों, उसको जो है ना क्या कहा जाता है? तो याद रखना मुगल गार्डन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शिवाजी का गुरु कौन था, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो याद रखिए शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था? तो मराठा शासक शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी इनमें से किसके नेतृत्व में जारी रखा? तो 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध जो युद्ध है उसकी वीर पत्नी कौन थी जिसके नेतृत्व में रखा था? तो उनकी पत्नी का नाम था साथियों ताराबाई। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो देखिए शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोप है ना, तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो देखिए शिवाजी ने साथियों तोप और गोला बारूद जो है ना ये फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। तो फ्रांसीसी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है चौथ क्या था? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ऑप्शन नंबर डी। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो देखिए नूरजहां जो है ये जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम आपसे पूछ रहा है जो कि था संत तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो देखिए शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो मुख्यमंत्री को। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जन्म जो है ये तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे देखिए खालसा की स्थापना किसने की थी? तो भाई खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो वह कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो करेक्ट आएगा गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा करेक्ट होगा 1699 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो भाई सिखों के अंतिम गुरु व 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो देखिए करेक्ट होगा वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अकाल तख्त का निर्माण किया था किसने? तो भाई अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन नंबर सी। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? अकबर ने ना। ऑप्शन नंबर डी अकबर। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो साथियों गीता का फारसी में अनुवाद दारा सिकों ने कराया था। याद रखना दारा सिकों ने। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो भाई औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो उनके सुपुत्र कौन? मुअज्जम। इन्हीं का नाम था साथियों। क्या नाम था इनका? बिल्कुल बहादुर शाह प्रथम। याद रखना ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो देखिए यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हल्दी घाटी का युद्ध में। आगे नेक्स्ट है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो अलाई दरवाजा जो है ना ये देखिए कुतुब मीनार में स्थित है साथियों। कुतुब मीनार का जो मेन गेट है ना मुख्य द्वार उसी का नाम है ये अलाई दरवाजा। याद रखना ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आगे देखिए भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भाई ध्यान दीजिए भारत में बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है जो कि औरंगाबाद में स्थित है। इसको द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना। आगे देखिए निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? इनमें से कौन कौन से मुगल सम्राट हैं जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर और जहांगीर दोनों ने। ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सर्वाधिक सशक्त देखिए सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो साथियों सर्वाधिक सशक्त पेशवा था बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था?
तो देखिए भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। ऑप्शन नंबर सी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। आगे देखिए, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो जहांगीर की जो कब्र है ये लाहौर में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान दीजिए, अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? तो सद्र उस सद्र से संबंधित निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिए, गिरिजे संबंधी मामले। ऑप्शन नंबर सी। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करता था? तो याद रखना, इबादत खाना में। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो भाई संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं यानी भवन का राजकुमार कहा गया है? तो भवन या निर्माताओं का राजकुमार किस मुगल शासक को कहा गया है? तो शाहजहां को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 201 है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में है ना हुमायूं का मकबरा, इसको किसने बनवाया था? तो याद रखना, हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बाबर जिन्होंने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया, किस वंश का शासक था? ये सिंपल क्वेश्चन है, मुगल वंश का। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को कुल जो है ना 2 बार लूटा था। याद रखना, 2 बार। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो साथियों, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो यहाँ आपका राइट होगा, शेरशाह। अकबर से पहले इन्होंने शेरशाह सूरी के अधीन सेवा की थी। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो देखिए, पेशावर सदन का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है कौन था? याद रखिए, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पुराना किला किसने बनवाया था? तो देखिए, पुराना किला का निर्माण ये शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो कि सूरी वंश के संस्थापक थे। और शेरशाह सूरी का मकबरा ये सासाराम में स्थित है। याद रखना। अगला है शाह शुजा। देखिए, शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, दारा शिकोह। ठीक है, याद रखना, दारा शिकोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, दारा शिकोह भी शाहजहां के पुत्र थे। याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है, देखिए, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो याद रखिएगा, शाहजहां के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो भाई इनमें से कौन सा स्मारक है जो कि गुलाबी रंग का है? तो हवा महल। हवा महल जो कि साथियों जयपुर में स्थित है, ये गुलाबी रंग का है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला, जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अप्सरा की उपाधि दी गई थी? तो देखिए, यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मंसूर को, उस्ताद मंसूर को। आगे देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो पंजाब को पूर्वी बंगाल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, याद रखना, पंजाब को पूर्वी बंगाल से। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इनमें से किसकी देखिए अवधारणा को लागू किया गया था? यहाँ पर यार ये क्वेश्चन जो है ना अधूरा है कि अवधारणा को लागू किया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि अधूरा है। अब यहाँ पर क्या था ये मुझे मिल नहीं पाया सही से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो देखिए, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री है जो कि भारत आया था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, मनुक्की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वपन के रूप में जाना जाता है? तो पत्थरों का स्वपन के रूप में किसको जाना जाता है? याद रखिएगा, पंचमहल को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो भाई अमृतसर की आधारशिला किसने रखी थी? याद रखिए, गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, शेख मुबारक के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमता का स्मारक कहा था?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए विसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था, तो 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, ठीक है, इस संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। देखिए जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा जहांगीर के समय में पूछा है तो कैप्टन विलियम हॉकिंस। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, तो देखिए पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, याद रखना इब्राहिम लोदी का, इन्हीं को हराया था ना। आगे देखिए अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो अकबर के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे, तो मियाँ तानसेन थे ना, तानसेन थे, ऑप्शन नंबर बी तानसेन। रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, मैंने अभी बताया। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, तो राइट आंसर होगा साथियों बाबर ने। आगे देखिए नेक्स्ट है औरंगजेब, जो कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ये किस वंश का शासक था, तो औरंगजेब नंद, मुगल, मौर्य, हर्यक वंश का शासक था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल है, अगर आप समझ गए कि औरंगजेब किस वंश के शासक थे तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, इनका जन्म किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट है, याद रखना 1643 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुरिल्ला युद्ध के तारीखों की शुरुआत की थी, तो भाई गुरिल्ला युद्ध के तारीखों की शुरुआत किसने की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना शिवाजी ने, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे, तो देखिए अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी तक किस वंश के शासक थे, तो यहाँ आपका करेक्ट होगा मराठा साम्राज्य के, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए पंचमहल किस में स्थित है, तो पंचमहल जो है इनमें से किस किले में स्थित है, तो देखना करेक्ट आएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है, तो भाई देखिए बुलंद दरवाजा ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। जजिया कर को किसने समाप्त किया था, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो याद रखना अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ये किन दो सेनाओं के बीच 1556 में लड़ी गई थी, ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना करेक्ट होगा साथियों, एक तो अकबर और दूसरे हेमू के बीच में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया, तो याद रखना अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है, तो देखिएगा साथियों यहाँ पर कौन एक गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अबुल फजल जो है ये मुख्य सलाहकार थे, फैजी कवि थे, ये भी सही है। बीरबल जो है ये वित्त मंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री तो कौन थे, वित्त मंत्री अभी मैंने बताया टोडरमल थे ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर के, ऑप्शन नंबर सी। आमेर का किला किसने बनवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखना आमेर का किला ये किसने बनवाया था, तो याद रखना आमेर का किला राजा मान सिंह ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, ईरान, इराक और वर्तमान में तुर्की के शासक तैमूर के परावर्ती थे, ये किसी कौन, मतलब कि ईरान, इराक और वर्तमान में तुर्की शासक तैमूर के प्रवर्ती थे, तो याद रखिए करेक्ट होगा मुगल, ठीक है, मुगल वंशज थे, मुगल जो है ना मुगलों का वंशज यहीं का था, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे, तो सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी, जिनका वध जो है किन्होंने कराया था, जिंदा पीर कहे जाने वाले औरंगजेब ने, याद रखना औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था और वो बीना बजाते थे, याद रखना बीना, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है, अकबर इनमें से किस वर्ष की अवस्था में सम्राट बना, तो अभी मैंने बताया 13 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो साथ ही देखिए हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा हुमायूं को पराजित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो भाई ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, इनमें से तो उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखना, और उस्ताद ईसा भी थे, याद रखिएगा। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था,
तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, आनंदपुर साहिब में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, बाबर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा जो थी वो क्या थी? तो याद रखना, हिंदू कुश। ऑप्शन नंबर बी, हिंदू कुश करेक्ट होगा। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद जो है ये किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, रजमनामा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन से विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो राइट होगा साथियों, पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो भाई यादव सम्राटों की राजधानी पूछा जा रहा है जो कि देवगिरी में थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो देखिए, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यात्री जो थे इब्न बतूता, ये कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मैंने आपको बताया अभी, मोरक्को यात्री थे। ऑप्शन नंबर ए। असम राज्य का नाम, देखिए असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिए तिब्बत से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित रही? तो यहाँ ध्यान दीजिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे कौन हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? तो देखिए राइट होगा साथियों, डचों ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, मुगल जागीर तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी? तो मुगल जागीर जो है ना, तकनीकी रूप से क्या थी? तो याद रखिएगा, किसी अधिकारी के लिए भूराजस्व का समानोदेशन। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ थी जिन्होंने तुंगभद्रा और दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा साथियों, गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने। बाकी पल्लव और चालुक्यों ने भी लड़ी, चोल और कल्याण के प्रवर्ती चालुक्यों ने भी, और विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ने तो लड़ा ही था। गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने, याद रखना, दोआब की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए, यानी इनमें से कौन सबसे पहले आए, उसके बाद मतलब ऐसे कालानुक्रम में, अनुक्रम में आपको बताना है। तो देखिएगा साथियों, कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन नंबर ए, निज़ामुद्दीन औलिया, उसके बाद कबीर, उसके बाद मीराबाई और फिर तुलसीदास। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका राइट है। आगे देखिए, तनचोई जरी, देखिए तनचोई जरी का विकास कहाँ हुआ था? तो भाई तनचोई जरी का विकास कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए राइट है साथियों। आगे देखिए, रणथंभौर क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, रणथंभौर क्या था? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा एक राजपूत दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मुगल काल के दौरान विदेशी यात्री भारत आया था तथा, देखिए मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? तो याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, ट्रेवनेरियस है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो पूर्व रियासत जो है नाहन, अब ये किस राज्य का अंग है साथियों? तो देखिए करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? तो अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? तो ये सभी थे, सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान और इतिहासकार। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो याद रखना, करेक्ट होगा सूरत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? जो कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर लगा हुआ था। तो याद रखना, ये जो है गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो साथियों देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम में। याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो यह ताजमहल के बारे में बताई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो साथियों, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखिए, दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सिरे अकबर के नाम से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही पद्मावत की रचना की थी, याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, किस मुस्लिम शासक ने? तो याद रखिए मोहम्मद बिन बख्तियार ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? बंगाल में किस जगह पर? तो बंगाल के कासिम बाजार पर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए, किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो करेक्ट होगा साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मुगल सम्राटों का जो मीर बख्शी होता था वो किस विभाग का अध्यक्षता करता था? तो याद रखिए करेक्ट होगा सेना संगठन का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत यानी ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने, याद रखिएगा। आगे देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा साथियों अकबर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्य युग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो याद रखना उर्दू भाषा को मध्य युग में शिविर भाषा कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन फतेहपुर सिकरी में नहीं है? पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी है और मरियम पैलेस भी आपका फतेहपुर सिकरी में है, लेकिन मोती मस्जिद जो है ये जो है साथियों आगरा में है और एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, लेकिन फतेहपुर सिकरी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो भाई देखिए यहाँ पर कौन सा एक जोड़ा गलत है ये आपको बताना है साथियों, तो ठीक है देखिएगा। बाबर बनाम संग्राम सिंह बिल्कुल सही है। शेरशाह बनाम हुमायूं के साथ युद्ध हुआ, ये भी सही है, ठीक है। अकबर बनाम हेमू के साथ इनका युद्ध हुआ, ये भी सही है। चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है। चंगेज खां बनाम इल्तुतमिश यहाँ होना चाहिए था, अलाउद्दीन खिलजी है तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो इनमें से कौन से मुगल सम्राट हैं जिनको हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां को। आगे देखिए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों देखिए, गुरु नानक का उत्तराधिकारी था गुरु अंगद, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए नरसिम्हा प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, या नरसिंहदेव प्रथम। यादव सम्राटों की राजधानी कौन सी थी? अभी मैंने आपको बताया देवगिरी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम दारुल इस्लाम राज में परिवर्तित करना असंभव है? ये किस शासक ने कहा था? तो देखिए करेक्ट होगा इल्तुतमिश ने ये कहा था। आगे देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चौधरी कौन होता था? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चौधरी कौन होता था? तो देखिए करेक्ट होगा 100 गांवों का प्रमुख अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी कानून का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों इस्लामी कानून का प्रमुख स्रोत है कुरान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में पहली तुर्की मस्जिद कौन सी है? तो भारत में स्थित पहली तुर्की मस्जिद कौन सी है? तो करेक्ट होगा, याद रखिए 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में करवाया था, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल दिल्ली में स्थित है ये, याद रखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे देखिए नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा अमीर खुसरो को, याद रखना। इनको कव्वाली गायन, इन्होंने जनक कव्वाली गायन को भी प्रचलित किया था। अगर आपसे पूछे कि कव्वाली का जनक कौन है तो भी अमीर खुसरो ही होगा। हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है बंगला। देखिए, बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो साथियों बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो याद रखना चर्यापद, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए, अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का साथियों, निम्न में से गुलामों का गुलाम, ठीक है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना।
गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के ही दामाद थे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। थैंक्स एवरीवन साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अब जो है ये तो मध्यकालीन भारत हो गया, अब आपका आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। एक ही वीडियो में पूरा आधुनिक भारत कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद एक प्राचीन इतिहास का आएगा, उसमें प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करवा देंगे। बहुत सारे मेरे मैराथन क्लास इसी तरह करवाए हैं, पॉलिटी के, इतिहास के, आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल के अंदर मिल जाएगा। देखिए ये जो क्लास था आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर कि आपको क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।